आपको लगता है कि आप सबसे ऊपर आते हो, ऐसा नहीं है। लॉ आपसे ज्यादा ऊपर है। वेलकम टू माय चैनल उदिता लीगल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े पिलर आर्टिकल 14 के बारे में। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 मतलब ऑल आर इक्वल नहीं होता है। इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आते हैं, बहुत सारे चीजें आती है, प्रोविजंस आती है एंड मेनली डॉक्ट्रिन्स आती है, लाइक डाइसीज रूल ऑफ लॉ, अनवर अली शंकर का ओल्ड डॉक्ट्रिन और ईपी रोयप्पा केस के कारण पूरी डॉक्ट्रिन की स्टोरी बदल जाना। ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आर्टिकल 14 की लैंग्वेज देखते हैं। It says, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws. Notice क्या यहाँ दो phrases है और दोनों का मतलब डिफरेंट है। पहला फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से। दूसरा फेज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये लिया गया है 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएस से। इसका सिंपल फंडा है कि लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक। सो थिंक अबाउट इट, अगर मैं अंबानी और डेली वेज वर्कर पे सेम टैक्स लगाऊं, ये इक्वालिटी होगा? नहीं, ये काइंड ऑफ इनजस्टिस होगी। तो इसका ये मतलब है इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए और अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट। सो इसका ये मतलब है कि आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन नहीं मानता है पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मानता है। 1950 से लेकर 1974 तक सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता था ओल्ड डॉक्ट्रिन और इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन और वो लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली शंकर 1952। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट लोगों को बांट सकती है डिफरेंट ग्रुप में, पर उनको ट्विन टेस्ट पास करनी पड़ेगी। तो ये ट्विन टेस्ट है क्या? पहला टेस्ट का नाम है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। जो डिफरेंस है वो क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं रहनी चाहिए। दूसरा है रैशनल नेक्सस। इसका ये मतलब है कि लॉ और ऑब्जेक्ट दोनों में कनेक्शन होनी चाहिए। चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि वुमेन हजार्डस माइंस में रात को काम नहीं करेगी, तो इसमें ये दो टेस्ट पास होती है कि नहीं? इसमें डिफरेंशिया है कि फिजिकल सेफ्टी ऑफ वुमेन वर्सेस मेन, तो ये डिफरेंशिया वैलिड होती है। दूसरा है रैशनल नेक्सस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वुमेन की सेफ्टी, तो इस लॉ से वुमेन की सेफ्टी अचीव हो रही है, यस, तो ये लॉ वैलिड है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि बस ब्लू आइज वाले लोग माइंस में काम नहीं कर सकते, और ये वैलिड है? नहीं, बिकॉज ब्लू आइज कैसे सेफ्टी से रिलेटेड है? ये ट्विन टेस्ट बहुत मैकेनिकल थी। फिर आया 1974 में ईपी रोयप्पा की केस। इस केस में न्यू डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हुई। जस्टिस पीएन भगवती ने कहा इक्वालिटी इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैनिप्ड एंड कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल लिमिट्स। उन्होंने कहा कि इक्वालिटी और मन मर्जी दोनों दुश्मन है आपस में। इक्वालिटी इज एंटीथेटिक टू आर्बिट्रेरीनेस। अगर स्टेट की एक्शन अनरीजनेबल है, अनफेयर है, नॉट लॉजिकल, तो ये सब वायलेट करता है आर्टिकल 14। आपको अब क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट अपनी मन मर्जी करता है तो आर्टिकल 14 अब बीच में आएगी। इस डॉक्ट्रिन को और स्ट्रॉन्ग किया एक लैंडमार्क केस ने, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने गोल्डन ट्रायंगल फ्रेम किया, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। पहला केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा। एयर इंडिया ने ये रूल निकाला कि अगर कोई एयर होस्ट्रेस 4 साल के अंदर शादी करे या फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाए तो वो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये रूल आर्बिट्रेरी है एंड अनरीजनेबल है, दैट्स व्हाई इट वायलेट्स आर्टिकल 14। दूसरा केस है मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी के बारे में कहता है। इस सेक्शन में ये था
कि कोई लाइफ कन्विक्ट जेल में किसी का मर्डर कर दे तो उसको सीधे कंपल्सरी डेथ पेनल्टी मिलेगी और इसमें जज भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया एंड कहा कि ये अनरीजनेबल है। थर्ड केस है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने अगेन यहाँ पे टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस यूज किया और बोला कि कोई भी पर्सन की राइट नहीं जा सकती है क्योंकि वो एक LGBTQ+ वाले ग्रुप में आते हैं। जाते जाते एक ट्रिक क्वेश्चन पूछती हूँ, इज आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट राइट? आंसर इज नो। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो। दूसरा आर्टिकल 31C, सो वेयर आर्टिकल 31C अप्लाइज वहां पे आर्टिकल 14 नहीं आ सकता। अगर कोई लॉ DPSP में आना चाहिए तो आर्टिकल 14 उधर आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। सो आर्टिकल 14 सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, ये एक डेमोक्रेसी का सेफ्टी वॉल्व है। दैट मीन्स सरकार कभी भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 15 एंड 16 के बारे में।